नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय शिवपुरी हूँ। मैं बच्चों का रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट। पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट देखते क्या हैं? पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट जिन बच्चों को जॉइंट पेन्स होते हैं, आर्थराइटिस होता है, गठिया की जो प्रॉब्लम होती है, जो हम बड़ों में अक्सर सुनते हैं, जब वो बच्चों में होती है उसको बोलते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस। एक तो मैं वो देखता हूँ। सेकेंड, जिन बच्चों को बहुत लंबे ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, लंबे बुखार आते हैं, बार बार शरीर पे चकत्ते बनते हैं, वैसी टाइप की बीमारियाँ होती हैं, वो भी हम देखते हैं। आज 12 अक्टूबर है, जिसको हम वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग बच्चों में जॉइंट पेन्स और आर्थराइटिस। तो जो बच्चे होते हैं, बहुत कॉमनली हमारे पास पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे बच्चे को बहुत यहाँ पेन्स हो रहे हैं, रात रात को दर्द से आँख खुल रही है, उसकी जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है। लेकिन वो चिंता करते हैं कि बच्चे को कोई आर्थराइटिस तो नहीं डेवलप हो रहा है। तो उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा था मैं। तो बच्चों को जब जॉइंट पेन्स होते हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण बच्चों में होते हैं ग्रोइंग पेन्स, जो 4, 5, 6 साल की उम्र के बच्चों में शुरू होते हैं। उसमें अक्सर बच्चों को रात रात में सीवियर पेन्स होते हैं और बच्चे अदरवाइज हेल्दी होते हैं, दिन भर खेलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनमें जोड़ों में सूजन नहीं आती है। तो ग्रोइंग पेन्स एक कॉमन कारण है जिसकी वजह से बच्चों को जॉइंट में पेन्स होते हैं। ग्रोइंग पेन के अलावा कई कारण होते हैं जॉइंट पेन्स के बच्चों में। स्पेशली विटामिन डी डेफिशिएंसी एक होता है। जिन बच्चों को फ्लैट फीट होता है, जो बच्चे बहुत जल्दी उनका वजन बढ़ जाता है या वजन बहुत कम हो जाता है, या जिन बच्चों का बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, सेडेंट्री माने ज़्यादा उनका खेलना कूदना एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, दिन भर वो टीवी देखते हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उन बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है जॉइंट पेन्स होते हैं। इसके लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं होती है, बट ज़रूरी होता है कि हम मेक श्योर कर लें कि अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो हम कम से कम उसको पूरा कर दें। जो हम बच्चों की बाकी प्रॉब्लम्स देखते हैं उसको बोलते हैं जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। जिन बच्चों को जॉइंट में स्वेलिंग्स आती हैं वो उसको बोलते हैं गठिया, जो बच्चों जैसे बड़ों में होता है वैसे ही बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, अक्सर बच्चे को जॉइंट में, घुटने में, एड़ी में, गर्दन में दर्द होता होगा, सुबह सुबह उठ के दर्द होता है, जब बच्चे बैठे रहते हैं तो उनको बहुत दर्द होता है, थोड़ा बहुत चलने पे दर्द खुल जाता है उनका। इसको बोलते हैं जो बच्चों का गठिया होता है। इसको डायग्नोस करने के लिए कई ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें से हम रूमेटॉइड फैक्टर होता है, ANA होता है, बड़े लड़कों में HLA-B27 होता है। तो ये कई प्रकार का होता है गठिया, तो उसका ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से दिया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें अक्सर 2-3 जोड़ में ही सूजन आती है। जब बच्चों को, लेकिन छोटे बच्चों को बुखार के साथ सिंगल जोड़ में सूजन है तो हमें बाकी भी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, जैसे कि TB। तो कई इन्फेक्शन भी हमें रूल आउट करने पड़ते हैं। जब तक हम इन्फेक्शन रूल आउट नहीं करते, बाकी चीज़ें सामने से हटाते नहीं, तब तक हम नहीं कह पाते हैं कि बच्चे को गठिया की प्रॉब्लम है। एक बार डायग्नोस करने के बाद हम उस हिसाब से ही बच्चों को फॉलोअप रखते हैं। इसकी दवाइयाँ अलग अलग प्रकार से चलती हैं। एक स्टेप 1 की बहुत हल्की दवाइयाँ देते हैं हम लोग, उसके बाद हम धीरे धीरे दवाइयाँ बढ़ाते हैं। अगर हमें लगता है कि दवाई काम नहीं कर रही तो हम दवाई उस हिसाब से धीरे धीरे करके बच्चों के जॉइंट पे जो इश्यूज होते हैं उसके लिए हम बढ़ाई जाती हैं। नॉर्मली बच्चे ज़िंदगी में अच्छा करते हैं, इनका कोई लाइफ स्पैन में फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ज़रूरी होता है कि ये दवाइयाँ लंबी चलें। जैसे बड़ों में हाइपरटेंशन या BP की दिक्कत होती है, थायराइड की दिक्कत होती है, शुगर की दिक्कत होती है, इनकी भी दवाइयाँ लंबी चलती है। हम ये बार बार नहीं पूछते कि कब तक चलेगी दवाई। वैसे ही बच्चों में भी ऐसा ही होता है। हम लोग नॉर्मली 1.5 से 2 साल तक दवाई देते हैं, जिसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। हम मॉनिटर करते रहते हैं ब्लड टेस्ट के हिसाब से, बच्चे को जोड़ देख देख के, और एक बार बच्चा ठीक हो जाता है तो हम उसकी दवाइयाँ भी धीरे धीरे करके कम कर देते हैं। कई बच्चों में हम 1.5 से 2 साल में दवाई बंद भी कर पाते हैं। कुछ बच्चों को दिक्कत कभी नहीं आती दोबारा और बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, और कुछ बच्चों को कभी कभी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए हम बार बार उनको देख के डिसाइड करते हैं कि उसको कितना फ्रीक्वेंटली फॉलोअप करना है। तो जो बच्चों में जॉइंट पेन्स होते हैं, जो सूजन होती है, बहुत ज़रूरी है हमें मेक श्योर करना कि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। क्योंकि जैसे जो बच्चों के गठिया होते हैं वो अपने आप ठीक नहीं होते। कई लोग दवाई शुरू करके अपने आप 1-2 महीने में, 3 महीने में दवाइयाँ बंद कर देते हैं, और वो बच्चे हमारे पास फिर आते हैं कुछ महीनों बाद कि उनकी दिक्कत फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। तो बस हमारी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप फ्रीक्वेंट चेकअप कराएं बच्चों का, जल्दी चेकअप कराएं, और इसको हम लोग जितना जल्दी हो सकता है हम खुद दवाइयों से देख के ठीक करना चाहते हैं बच्चों को। और ज़्यादातर मेरे बच्चे एकदम परफेक्ट होते हैं, स्कूल रेगुलर जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, उनकी कंप्लीटली नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग बच्चों के जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस, तो हम हमेशा अवेलेबल हैं नियो क्लिनिक में बिटवीन 10 AM to 3 PM 6 days a week एक्सेप्ट संडेज।